कि जब हम गुलाम थे ना तब हम हिंदुस्तानी थे, और जब हम आज़ाद हुए ना तो अब हम हिंदू मुस्लिम बन चुके हैं। अब 56 मुकदमे योगी आदित्यनाथ जी पर हैं, 56 मुकदमे हैं। जिसमें मोदी जी पैदा हुए वो भी कांग्रेस की देन थी। आज़ादी के अंदर ना सबसे आगे मुसलमान था। आज की डेट में ना हम लोगों के मन के अंदर जहर मीडिया घोले जा रही है। लीगल बंद करवाए हैं, लीगल कत्ल खाने आज भी चालू है ना। कि मेरी बदनसीबी है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हो गया। और जनता को हिंदुस्तान पाकिस्तान से क्या मतलब, यहाँ की महंगाई से मतलब है, यहाँ के रोजगार से मतलब, यहाँ की चिकित्सा सुविधा से मतलब है। हिमंता विश्व शर्मा जो पहले कांग्रेस में थी, हाँ, उसने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर। 2019 में जो वादे करे थे वो कहाँ हुए? CNRC लागू नहीं हुआ, ठीक है। आपकी बात करता हूँ मैं, महंगाई सबसे बड़ा बीजेपी ने मुद्दा उठाया था महंगाई, वो कम हुई नहीं हुई, ठीक है। सबसे बड़ा 2014 में मोदी जी ने बोला था गैस सिलेंडर सस्ता, वो नहीं हुआ और उल्टा डबल महंगा हो गया। पेट्रोल के दाम घटाए जाएंगे, वो उल्टा डबल हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है आप बताइए ना। हमारे अब ये बोलते हैं कि क्या नाम उसका, राहुल गांधी बोलता है कि आलू डालो सोना निकलेगा। इनको ये नहीं पता कि उससे पहले तो भाषण उनका भाषण है, वो उसके जवाब में उन्होंने ये वाली बात बोली थी राहुल गांधी ने। मतलब यार कुछ भी, ठीक है। मोदी जी बोलते हैं हमारे क्या ना उसका देश के अंदर बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो फंबलिंग नहीं है। मोदी जी करें तो बहुत अच्छा, विपक्ष कर दे तो ये चूतिया है। क्या पूछना बताओ ना। मोदी जी ने एक नारा दिया कि देश के अंदर बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो फंबलिंग है। फंबलिंग है ना। सुनो मेरी बात, जब एक प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री जब एक फंबलिंग कर सकता है तो क्या एक दूसरा नेता फंबलिंग नहीं कर सकता है ना। कि उसने बोल दिया तो उसकी एक बात पकड़ ली। भाई ये तो देख लो, वो अब जाकर वो कितना वो कर रहा है। हमारा मणिपुर के अंदर क्या हिंसा हो रही है, कोई नहीं गया। प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, एक ट्वीट तो कर सकते थे। चलो मैं जानता हूँ कि हर जगह प्रधानमंत्री नहीं जा, मैं वही देख रहा हूँ, हर जगह प्रधानमंत्री नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन एक ट्वीट तो बनता था मणिपुर के वासियों के लिए, एक ट्वीट तो बनता था, ठीक है। अब राहुल गांधी गए तो वो बोल रहे हैं कि क्यों गए। अरे यार वो भी तो एक पार्टी का एक नेता है। मैं तो कह रहा हूँ अगर ये राजनीति है कि अगर कोई सा भी नेता जाकर जो है ना हिंसा चल रही है और उसके अंदर जाता है, तो भाई ऐसी राजनीति को तो मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं ये कहता हूँ बीजेपी को भी ऐसी राजनीति करनी चाहिए कि जो दुख के अंदर पीड़ित लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे कांग्रेस गई, बीजेपी को भी जाना चाहिए था ना, क्योंकि उनकी पावर है सत्ता में। केंद्र में बैठी हुई है सरकार, केंद्र में आपकी सरकार है, विश्व में आपकी सरकार है, और मतलब 75% आपकी हर जगह सरकार है। लेकिन आप फिर भी एक देश जलता हुआ आप अमेरिका निकल गए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देश के काम के लिए गए होंगे, चलो PM है जाएंगे, लेकिन एक कुछ तो बनता था। मणिपुर के अंदर भी तो उन्हीं की सरकार थी, बीजेपी की सरकार है। हो गया उस पर बिल्कुल भी। अब ये बोलेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों करी राहुल गांधी ने। भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद दो राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार थी, दोनों राज्यों के अंदर से बीजेपी की सरकार हट के कांग्रेस की सरकार बन गई। तो आप ये बता दो भारत जोड़ो यात्रा का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, गई। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, गई। ये कब गई? भारत जोड़ो यात्रा के बाद गई ना। तो भाई फर्क तो पड़ रहा है ना यात्रा का। भाई लोगों को दिख रहा, तो लोग तो अगर ये मैं बोलूँ कि मैं राहुल गांधी पागल है, मोदी जी पागल है, अमित शाह जी पागल हैं, यानी कि फिर यार वो सब पागल हैं। फिर हम जनता जो चुनते हैं, जनता ही तो चुनती है ना। CM PM जनता ही चुन रही है ना। जनता पागल है क्या अगर जो कोई से स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार आती है? कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है ना, उन्होंने अपनी आधी जिंदगी तो कांग्रेस के राज में गुजार दी। आधी जिंदगी तो कांग्रेस के राज में गुजार दी। 67 साल हुकूमत करी है कांग्रेस ने। उन्होंने कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, उन्होंने आधी जिंदगी तो अपनी कांग्रेस के राज में गुजार दी ना, गुजार दी। आज वो कांग्रेस बुरी हो, अरे 70 साल में अब याद आ रहा है क्या? 70 साल में अब याद आ रहा है। हमारे असम के अंदर हिमंता विश्व शर्मा जो पहले कांग्रेस में थी, हाँ, उसने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर। तो मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस के जो नेता होते हैं वो पूछ रहा है कांग्रेस ने क्या की। जो अस्पताल में पैदा हुए वो भी कांग्रेस की देन थी, जिसमें मोदी जी पैदा हुए वो भी कांग्रेस की देन थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी पैदा हुए वो भी अस्पताल कांग्रेस की देन थी। और एक चीज़ मेरे को बताइए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बचपन से जब बड़ा करते हैं तो समय ज़्यादा लगता है, और जब अपनी वो किशोर अवस्था में आ जाता है तो उसके बाद उसको
बड़ा होने में कितना समय लगता है? तो आप ये बताइए, जब आया था IIT अपने पूरे संस्थान रिसर्च के जब आए थे मिले, तो उसके आगे क्या करना है? सब नाम बदल के काम चल रहा है। और आप ये बताइए, रसोई गैस की क्या बात हुई थी जब ये चुनाव लड़ रहे 2014 में? 1100 रुपये रसोई गैस पहुंच चुकी है, और उस समय 480 में महंगी थी। और आज एक रुपए तेल साइकिल से चल रहे थे, और आज साइकिल से नहीं चल रहे। पेट्रोल पंप रामदेव बाबा ने इनका समर्थन किए 2014 में, वो बोले 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। आज कितने रुपए लीटर पेट्रोल है? 108 रुपए। और रोजगार भी मिल रहा है। अरे मेरे कहाँ मिल रहा है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, लूट कर खाया है। आप ये बता दो, बीजेपी पार्टी के अंदर कितने ही कांग्रेस के नेता हैं? वो धुल गए क्या? वो धुल गए। अगर घोटाला करा है कांग्रेस पार्टी ने, तो उनके नेताओं ने भी घोटाला करा है ना। आज वो अपनी पार्टी के अंदर उन नेताओं को ले लेते हैं, आज उन नेताओं को अपनी पार्टी के अंदर ले लेते हैं, तो वो दूध से धुल जाते हैं क्या? अब्दुल हकीक एक आतंकी संगठन को फंड्स करता था, आज वो बीजेपी का नेता बना हुआ है। कांग्रेस के टाइम पे वो आतंकवादी संगठन को फंड करता था, आज वो नेता बना हुआ है बीजेपी का। भाई ये लोगों को बदलने की जरूरत है। ये देखो, यहाँ पे ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। गाय के मुद्दे में भाजपा आई, आज की डेट में मांस के एक्सपोर्ट में नंबर 1 में भारत पहुंच चुका है। इसका जवाब लीजिए ना भाजपा से, कि वो तो बोलती है हम हिंदू धर्म के वो है, और उसमें गौ हत्या का मांस, भैंस का मांस एक्सपोर्ट हो रहा है इस समय। इसका जवाब भाजपा वाले थे क्या? सिर्फ चुनाव के लिए के बाद जाके नंबर 1 पर आया बीफ के अंदर, बीफ के मामले में हिंदुस्तान ने इतने सारे जो मांस कटते हैं यूपी, वो जगह बहुत सारी बंद कर रखी है। अनलीगल बंद करवाए हैं। लीगल कत्ल खाने आज भी चालू है ना? क्या जैसा ही है? हिंदू धर्म के हिसाब से लीगल कत्ल खाने चालू रहना चाहिए। ये कौन सा नियम हो गया? एक तरफ आप गौ हत्या बंद और एक तरफ कत्ल खाने चालू। देखो जी, गाय माता है जब, तो माता को घर में रखो, दूध पिलाओ। आप उसका 2014 के बाद से नंबर 1 पर आया हुआ है बीफ एक्सपोर्टिंग में हिंदुस्तान। अरे यार, कितने माफिया खत्म कर दिए? 64 माफिया थे। आप मुझे एक बात बताइए, 64 माफिया थे। ये IB की रिपोर्ट है, 64 माफिया यूपी के अंदर थे, जिसमें से पाँच खत्म हुए हैं, ठीक है। 40 जेल में है और 20 आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। 20। और एक बात और बता दूं, जो गैंगस्टर को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं ना, गैंगस्टर को उन्होंने मिट्टी में मिलाया, लेकिन उन गैंगस्टर को मिलाया जिनका विपक्ष के साथ संबंध था। उन्होंने और किसी को नहीं मिलाया। जो विपक्ष के नेता या विपक्ष का कुछ वो उनसे वो लेन देन था, उनको उन्होंने मिट्टी में मिलाया, ना कि दूसरे माफिया को, ठीक है। ये सब जो है ना, जनता को डिवाइड करना। और UCC अब एक नया मुद्दा मिल गया है TV वालों को भी। और मैं एक बात और बोलता हूँ, आप पत्रकार हैं, लेकिन आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन सबसे आज की डेट में ना हम लोगों के मन के अंदर जहर मीडिया घुले जा रही है, ठीक है। ये बात सच है। अभी मैं आपको एक सीधे से एग्जाम्पल देता हूँ, और अभी पुराना मुद्दा नहीं, श्रद्धा मर्डर केस था, आफ्ताब नाम के लड़के ने उसकी हत्या कर दी, टुकड़े टुकड़े कर दिए। मीडिया ने क्या दिखाया कि श्रद्धा नाम की लड़की को एक आफ्ताब नाम के लड़के ने, मुस्लिम युवक आफ्ताब ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन जब एक मीरा रोड कांड होता है, तो मनोज ने एक लेडीज़ को कुकर में बॉईल करके उसके कुत्तों को टुकड़े खिला दिए। लेकिन हमारी मीडिया क्या बोलती है? एक युवती की हत्या एक व्यक्ति ने कर दी। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? अगर मुस्लिम लड़का होता या मुस्लिम लड़की होती, तो आप फटाक से नाम बोल देते ताकि पब्लिक को पता लगे कि हिंदू मुस्लिम एंगल है। बताइए ना। तो आपको लगता है कि सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है? देखिए जी, टारगेट, मैं एक बात बता दूं, टारगेट हर पार्टी का सपना रहा है मुसलमानों को, लेकिन मुसलमान किसी से दबता नहीं है, और ना मुसलमान किसी से दबेगा। आप इंडिया गेट चले आइए, वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे देश को आज़ाद करा है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने मिलकर आज़ाद करा है, ना कि सिर्फ हिंदू ने करा है। अब आप बोलोगे UCC कानून लागू हो जाना चाहिए। जब संविधान ने जब इस देश को सेकुलर बनाया, तो सेकुलर रहने में दिक्कत क्या है? आप मुझे चलिए UCC से एक फ़ायदा बता दीजिए, एक फ़ायदा क्या होगा? आप बोलोगे एक मुसलमान 2 शादी या 4 शादी नहीं कर पाएगा। आप मुझे 2014 के बाद से ही, BJP सरकार आने के बाद से ही बता दिए कि कितने मुस्लिमों दूसरी शादी कर ली, कितने मुस्लिमों ने ही दूसरी शादी कर ली। मैं ये कहता हूँ, मैं मोदी जी की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्यों सहमत हूँ? कि बच्चे 2 ही अच्छे। क्योंकि देखो भाई, 2 बच्चे होंगे ना, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि महंगाई, अपने घर के मसले भी होते हैं। आज की डेट में भाई भाई का दुश्मन हुआ है। अगर किसी के 2 भाई हैं ना, एक आदमी की 2 औलादें हैं, दोनों भाई हैं, तो भाई वो अपने आप में लड़ेंगे बड़े हो गए अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी के लिए। पूछना चाहता हूँ कि जब मोदी जी ने किसान के लिए 3 बिल पेश किए, तो 1 साल तक तो उनने वापस नहीं लिए,
फिर 1 साल बाद क्यों वापस ले लिए? 1 साल तक उनने उनकी फ़ायदे गिनाए, उनके जितने भी प्रवक्ता आ रहे थे टीवी पे, इससे कृषि कानून से ये फ़ायदा, कृषि कानून से वो फ़ायदा, कृषि कानून दुनिया में एक्सपोर्ट होगा। फिर उसके बाद से माफ़ी क्यों मांगे? 1 साल में उनको माफ़ी मांगना पड़ गया। आप एक बात बताइए, और हमारे जितने भी भाजपा के प्रवक्ता हैं उनको 3 शब्द के अलावा अगर कोई डिबेट उनसे हो जाए, एक तो शब्द वो पहले पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू और मुस्लिम, इसके अलावा उनके प्रवक्ताओं के पास हिंदुस्तान में- कुछ शब्द है ही नहीं। हिंदुस्तान में जो इंसान ये बोले, मैं बोलता हूँ, अगर आप मुझे, आप पत्रकार हैं, आप सवाल करते हैं और आप सही गलत का वो ज़्यादा अच्छा समझते हैं, आप एक बताइए, हिंदुस्तान में अगर कोई इंसान ये बोले कि मेरी बदनसीबी है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हो गया, वो देशद्रोही हुआ या नहीं हुआ? आप 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये वाला अपने भाषण में बयान दिया था कि कांग्रेस का राज चल रहा है, मेरी तो बदनसीबी है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हो गया। अब आज वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तड़ीपार इस देश के गृह मंत्री बने हुए हैं। 24 का जो इलेक्शन होगा, देखो मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी हार जाएंगे, मोदी जी एक चेहरा हैं और आज भी चेहरा हैं, देखो इस बात में कोई वो नहीं है, लेकिन इलेक्शन जो होगा ना, मात्र बीजेपी के पास 303 सीटें हैं और सत्ता में आने के लिए 273 सीट चाहिए। विपक्ष जो 40 सीटों का विपक्ष जो जुट रहा है वो एकजुट हो पाएगा? भाई विपक्ष जुट रहा है और एकजुट हो रहा है, ठीक है। आज लोग कहते हैं कि कांग्रेस जो कमज़ोर हो रही है, आज आप देखो महाराष्ट्र के अंदर सबसे अकेली लौती पार्टी ऐसी जिसके पास सबसे ज़्यादा वो विधायक हैं, 45 विधायक है मात्र कांग्रेस के पास, किसी भी पार्टी के पास नहीं है, ना उसका शिंदे युग के पास है, ना उद्धव युग के पास है, ना बीजेपी के पास, ना एनसीपी के पास, किसी के पास नहीं है। आप देख लो हिमाचल में पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन 2%, 98% हिंदू पॉपुलेशन, लेकिन फिर भी वहाँ कांग्रेस जीत जाती है। तो हिंदू भी तो जागरूक हो रहा है, ठीक है। कर्नाटक के देखो, मैं एक बात और बता दूं आपको कि 2014 से पहले हिंदू थे, 2014 के बाद अब हिंदुत्व चल चुका है। हिंदू था तो मुसलमान से गले भी लगता था, ठीक है, सब भाईचारे से रहते थे। अब हिंदुत्व जो आ गया है ना, और एक बात मैं हकीकत बोलूँगा, देखो मेरा जो शुरू से फ्रेंड सर्कल रहा है, स्कूल, कोचिंग और अब काम, शुरू से लेकर 90% में हिंदू पॉपुलेशन है कि दूल्हा कौन है जो एक भाई देखो, मैं हकीकत बोल रहा हूँ, मेरी अपनी राय है राहुल गांधी, ठीक है। जनता की क्या राय है, जनता डिसाइड कर लेगी कि जी कौन आएगा, ठीक है। मेरी अपनी राय है राहुल गांधी, भाई साहब की अपनी राय होगी नरेंद्र मोदी जी, भाई साहब की अलग राय होगी नीतीश कुमार, हर किसी की अलग अलग राय है। आपने मेरे से मेरी राय पूछी, मैंने आपको अपनी राय बता दी, लेकिन जनता की राय 2024 में डिसाइड हो जाएगी और अच्छे से डिसाइड हो जाएगी। और ये मैं बोलता हूँ कि एक तरफा आएगी कांग्रेस और एक तरफा आएगी, और आप ये देख लेना। और मैं एक बात और बता दूं कि जो कुर्सी पे बैठा होता है वो साफ होता है, लेकिन जब वही कुर्सी से वही नेता उतर जाता है ना, तो उसके काले चिट्टे तब खुलते हैं, क्योंकि जब पावर हाथ से चली जाती है ना, तब उसकी असली वो महत्व पता लगता है। अभी नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगी जी और अमित शाह जी अभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही जब कुर्सी से हटाए जाएंगे ना, तो इनके ही काले के चिट्टे खोले जाएंगे, जैसे आज कांग्रेस के खुल रहे हैं। देखो, पार्टी किसी की सगी नहीं है, नेता किसी का सगा नहीं है, आप अपने लिए खुद सगे हो सकते हो, नेता किसी का भलाई नहीं कर सकता। अगर हिंदुस्तान को हमें आगे ले जाना है ना, तो हम लोग लेके जा पाएंगे, ना कि कोई पीएम लेके जा पाएगा, ना कि कोई बीजेपी लेके पाएगा, ना कोई कांग्रेस लेके।